Assalamu alaikum friends. Our today's exercise is 13.1. We're going to start question number 2 today of this exercise, which is very important. Be ready for this. जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट इज हियर. हमने ये चीज प्रूव करनी है कि tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू sin इनवर्स 5/13. ये दोनों इक्वल होते हैं. अब इसके मैं लेफ्ट हैंड साइड देखें, साइन जो tan में चेंज किया जा सकता है कैसे, क्योंकि tan जो होता है साइन ओवर कॉस होता है. तो हमारे पास साइन और कॉस की अगर वैल्यूज आ जाए तो हमारे पास तो कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है. तो मैं इसलिए साइन इनवर्स को पहले चेंज करूंगा. देखिए, लेट सपोज करते हैं हम, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे सॉल्व किया था आपको पता है ऑलरेडी. तो साइन इधर क्या हुआ, इनवर्स खत्म हो गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13. अगर आप और से देखें, ये साइन इनवर्स आपके पास आ चुका. अगर हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा आ गया, कॉस अल्फा भी आ जाए आपके पास, तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा. हम कॉस अल्फा कैसे निकालते हैं, देखिए इसको टिक कर लें, अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें इसको. एंड cos अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर द रूट. बात याद रहे, प्रूव ये चीज करनी है. अब देखिए, साइन अल्फा की वैल्यू यहां से उठाई, यहां लगा लेते हैं हम इसको. इट विल बिकम cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू यहां 5/13 हमने लगाई, इसका स्क्वायर है और अंडर रूट लगाया. अब इसका स्क्वायर लेते हैं हम. cos अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस, ये बनेगा 25/169 अंडर रूट. जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 169 बन जाए तो आपके पास क्या होगा, cos अल्फा विल बी इक्वल टू नीचे 169 होगा और यहाँ 169 माइनस 25 ये बनेगा 144. एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया हमने इसको. अब अंडर रूट ले लें, आपके पास अंडर रूट लेने के बाद क्या आएगा, cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. Therefore, cos alpha will be equal to 12/13. 12/13 अगर आप और से देखें, 144 का अंडर रूट 12 होता है और 169 का 13 होता है. अब ये आपके पास cos अल्फा की वैल्यू आ गई, sin अल्फा की वैल्यू ये आपके पास, cos अल्फा की वैल्यू ये. तो tan की तरफ हमने जाना है. tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा ओवर cos अल्फा होता है. अब sin अल्फा और cos अल्फा की मैं वैल्यूज यहां यूज कर लूंगा, आपके पास tan अल्फा आ जाएगा. आपके पास क्या आया, tan अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा की वैल्यू आपके पास है ये वाली 5/13 और इसी तरीके से cos अल्फा की वैल्यू आपके पास 12/13 है. अब इसमें भी ओवर 13 है, इधर भी ओवर 13 है, ये 13 कैंसिल हो जाएगा. आपके पास रिमेनिंग क्या चीज आएगी, tan अल्फा 5/12. अब ये tan जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 ये आ गया. अब अल्फा जो हमने क्या सपोज किया था, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 है, तो अल्फा की वैल्यू यहां लगाएं, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू राइट साइड एज इट इज tan इनवर्स 5/12. ये तो हमें प्रूव करना था. देखिए जरा गौर से, ये क्या वही एक्सप्रेशन ही आ गया साइन इनवर्स. ये फर्क है कि राइट साइड इधर है, इसको आप राइट कर सकते हैं. तो हैंस द प्रूफ, ये हमें प्रूव करना था. जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ. हमने ये चीज इसको इसके इक्वल प्रूव करना है हमने. तो इसको इक्वल प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, हम इस चीज को सपोज करेंगे इक्वल टू अल्फा. लेट हम सपोज कर लेते हैं, लेट cos इनवर्स अल्फा, या ऐसे कर लें, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5. इसके सपोज करने से आएगा. अब देखिए इसकी लॉजिक भी मैं बताता हूं, इसी को क्यों सपोज किया.
कॉस जरा क्या हुआ, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4/5, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4/5। इसी तरीके से मैं साइन अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूं, साइन अल्फा की वैल्यू भी फाइंड करता हूं। साइन अल्फा क्या होगा, ऑलरेडी आप जानते हैं फॉर्मूले से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अंडर द रूट। इसमें इस कॉस अल्फा की मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा 4/5 है, इसकी स्क्वायर लिया ऊपर, हमारे पास अंडर रूट, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आया 1 माइनस 16/25 अंडर रूट। एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व किया हमने इसको, तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू, ये आएगा 9/25 अंडर द रूट, अंडर रूट ले लिया हमने, अंडर रूट लेने से आपके पास क्या आएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, 3/5। ये आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। हाईलाइट करें इसको, ये कॉस अल्फा की है, ये साइन अल्फा की है। अब देखें साइन 2 अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी आपके पास मौजूद है ऑलरेडी, ये फार्मूला मौजूद है, ये आइडेंटिटी मौजूद है आपके पास। अब मैं साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास है, 3/5, राइट कर दी यहां, मल्टीप्लाई बाय 3/5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos अल्फा, दैट इज 4/5, यहां 4/5 राइट कर। अब इसको सॉल्व करते हैं, sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 3 12, 12 2 24 और 5 5 25, 5 5 25, तो सॉरी यहाँ मैंने 24/25 राइट करना था, ये भूल गया जी। तो आपके पास एक चीज आ गई। अब हम इसको, ये जो साइन है उस साइड पे जाके अब क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो आपके पास क्या आया, साइन उस साइड पे गया तो इधर सिर्फ 2 अल्फा बच गया आपके पास, 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। ये देखें राइट हैंड साइड आपके पास बन गई। अब अल्फा हमने जो चीज सपोज की थी वो वापस कर दें उसको, cos इनवर्स 4/5, यहां अल्फा की वैल्यू लगा दें, cos इनवर्स 4/5 is equal to sin इनवर्स 24/25। चीज हमें प्रूव करना है, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है, इसको भी हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, cot इनवर्स 4/3 के, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू दिस। हम इसको क्या सपोज करेंगे, बेसिक cos ही होता है, उसको सपोज कर देते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। अब cos दरा के इनवर्स इसका खत्म हो जाएगा, आपके पास बनेगा cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अब देखिए cos अल्फा आ गया, हमें cot की तरफ जाना है, इनवर्स बाद में बन जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन cos अल्फा और sin अल्फा का होना जरूरी है, क्योंकि cot जो होता है cos और sin होता है, तो लिहाजा हम sin अल्फा भी फाइंड करेंगे। sin अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा अंडर द रूट। अब हम इसकी वैल्यूज लगा देते हैं, sin अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड की, दैट इज 4/5, इसका स्क्वायर है ऊपर अंडर द रूट, तो sin अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 16/25 अंडर रूट। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, then it will become sin alpha is equal to 9/25 अंडर रूट। आपके पास sin अल्फा जो आपके पास आया रिजल्ट, sin अल्फा इज इक्वल टू 3/5, 3/5।
अब आगे क्या करेंगे, देखिए sin अल्फा आ गया, cos अल्फा ऑलरेडी मौजूद। अब दोनों से cot निकालते हैं, तो cot अल्फा क्या होता है, cot अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा ओवर sin अल्फा होता है आपके पास। अब वैल्यूज दोनों मौजूद हैं, cos अल्फा की भी मौजूद है आपके पास, ये वाली sin अल्फा हमने अभी भी फाइंड की, ये वैल्यू यूज कर लेते हैं। cot अल्फा विल बी इक्वल टू cos अल्फा इज 4/5, 4/5, और sin अल्फा 3/5, 3/5। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा, it will be cot अल्फा इक्वल टू 4/3, 4/3। ये cot उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स, देन अल्फा विल बी इक्वल टू cot इनवर्स 4/3। और से देखें cot इनवर्स 4/3 तक पहुंच गए हम। अब अल्फा हमने वापस करना है, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5, इसके इक्वल था cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू cot इनवर्स 4/3। यही तो प्रूव करना था, देखिए यही चीज मौजूद है, which is required. Okay students, this was the today's lecture. Inshallah see you again tomorrow at the same time at the same place. The new lecture. Allah Hafiz.